आइए दोस्तों, आज का एक नया खबर बता रहे हैं आपको। याद रखिएगा, 3 देश मिलकर खेल रहा है भारत के साथ नया खेल। अब 3 देश मिलकर खेल रहा है नया खेल, क्या खेला जा रहा है देख लीजिएगा। आप लोग को हम बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ये 3 ऐसे देश हैं जो याद रखिएगा मिलकर भारत के साथ नया खेल खेल रहे हैं। जिसको पेट्रोल को मुद्दा को लेकर बीच में भी देखिएगा ये मुद्दा हुआ था, और फिर ये गैस को लेकर मुद्दा हुआ था। अब अगला जो मुद्दा आप लोग के बीच में आ गया वो क्या है? गन्ने से बनेगा, याद रखें, पेट्रोल। क्या गन्ना बना क्या है? पेट्रोल अर्थात। अब इस पे सोच लीजिएगा कि गन्ने की जो हमारा यूपी उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक गन्ना उत्पादन कर रहा है। गन्ना किस लिए उत्पादन कर रहा है? चीनी बनाने के लिए ना, मिठाई बनाने के लिए ना, जिससे खाने वाला सामग्री जितने बन सके उसमें चीनी का उपयोग हो। अब ये कहिए कि पेट्रोल बनाने के लिए, तब तो याद रखें ना जाने कितने गन्ने की खपत हो जाएगा। जितना एक दिन में, एक साल में गन्ना उगाया जा रहा, हमें लग रहा है कि एक दिन का कोई सिटी उतना पेट्रोल खा जाएगा। ठीक है, जितना साल भर में गन्ने का खेती होने के बाद उगाया जा रहा है, याद रखें उतना तो खाली एक दिन में कोई एक शहर खा जाएगा तेल। इसीलिए सरकार से निवेदन है कि इस पे जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। और याद रखें, जो चीन खेल रहा गेम, आपको हम बता दे रहे हैं, याद रखिएगा 3 देश मिलकर जो नया गेम खेल रहे हैं, चीन, अमेरिका, ब्राजील। याद रखिएगा ये गन्ना से जो बनाया जा रहा है पेट्रोल अर्थात, यहां तक देखिएगा, आप लोग को समझ में आ रहा है। गन्ने से बन रहे पेट्रोल और तेल के बाजार पर कब्जा भारत को करना पड़ेगा महंगा आय। इसका मतलब यहां से ये निकल के आ रहा है कि याद रखिएगा, ऑलरेडी ये सब धनी देश हैं, जान ही रहे हैं। जो देश धनी है तो उस पर कौन टेंशन पड़ने वाला, लेकिन हमारे भारत पर याद रखिएगा इतना ज्यादा समस्या बढ़ जाएगा तो लोगों की, जनता का भी समस्या बढ़ेगा। और जनता का समस्या अगर बढ़ेगा तो फिर समझ लीजिएगा सरकार के ऊपर भी समस्या बढ़ना चाहिए। इसलिए याद रखिएगा, भारत के लिए है खतरे की घंटी। क्या ये बात सही है? भारत के लिए खतरे की घंटी, हाँ वास्तविक है। क्योंकि भारत के लिए जो खतरे की घंटी क्या बन रहा है, याद रखें पेट्रोल। अब पेट्रोल के लिए याद रखें सबसे ज्यादा जो अभी जल्द से जल्द अभी सूचनाएं मिला है कि गन्ने से अब बनाया जाएगा पेट्रोल। तो जितने भारतवासी हैं, जितने जिस क्षेत्र से हैं, क्या इस पर आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा कि पेट्रोल को, अगर आज पेट्रोल नहीं है तो साइकिल से चला जा सकता है, मोटरसाइकिल से चला जा सकता है, लेकिन गन्ने अगर उत्पादन किया जा रहा है तो सबसे ज्यादा प्रभाव किसान पे पड़ेगा। किसान पे इसलिए पड़ेगा कि इतने मेहनत से करने के बाद उनका, याद रखें, फसल जितने हैं सस्ते से सस्ते दाम में बिकता है। और याद रखिए इतना सस्ता बिकने के बाद आज चीनी का रेट क्या हो, जब मार्केट में गन्ने का रेट सस्ते में ले लें, चीनी का दाम बनाने के बाद महंगा कर देंगे। अब तो 40 रुपए से चीनी कहाँ पहुंचा है? 70 रुपए में। इसका मतलब आगे अभी जो शादी, ये नवंबर दिसंबर में जो लगन होंगे शादी, जिन घर पे भाई बहनों का शादी पड़ा होगा, सोचिए वो लोग तो रेट यही लगा के बैठे होंगे, 40 रुपए किलो चीनी मिलेगा तो चल के हम लोग क्या ले लेंगे, एकाएक, याद रखिएगा। और ये जो महंगा कर दिया गया है, क्या ये उचित है करना? क्या आप लोग सहमत हैं कि भारत में बेरोजगारी बढ़े, भारत में दूर दूर से एक संकट आए? कितने लोग आप सहमत हैं? कोई नहीं सहमत होगा। क्योंकि याद रखिएगा हर एक भारतीय, हर एक लोग चाहते हैं कि हमारे भारत में, याद रखिएगा, हर चीज सामान पर, याद रखिएगा, सस्ता से सस्ता दाम में मिले, जिससे हर एक परिवार आसानी से, याद रखिएगा, जी खा सके। मेरा यही कहना है कि याद रखिएगा कि कोई चीज अगर बाहर से आयात हो रहा है, निर्यात की बात अगर हो रहा है, तो कुछ सामान यहाँ से निर्यात किया, आयात और निर्यात, अगर एक देश दूसरे देश पर निर्भर है तो मानते हैं, चलिए एक देश दूसरे देश पर निर्भर है, अगर वहां से पेट्रोल आ रहा है तो यहाँ से भी कुछ चीजें जा रहे हैं, तो उनके देश में वो चीज क्यों महंगा नहीं हो रहा, हमारे ही देश में क्यों महंगा हो जा रहा है? 27 में है चुनाव। अब ऐसा ना हो कि कोई नया एक मुद्दा बनाकर, याद रखिएगा, ठीक है, इस पे कोई गेम खेला जाए। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है, किसी से भी, कि चीनी के दाम को जो अभी जल्द से जल्द बढ़ाया गया है इसको कम किया जाए, इसको संज्ञान में इस बातों को रखा जाए और जल्द से जल्द इसको कम किया जाए, जिससे याद रखेगा ये चीनी का जो बातों को लेकर लोग भड़क उठे हैं, जनता जो भड़क उठी है, पब्लिक, याद रखेगा इसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए।
और सोचिए 70-80 रुपये किलो चीनी हो जाएगा, तो कैसे लोगों के घर पे चलेगा? चाय पीना तो छोड़ देंगे। ठीक है, और हमारे प्रधानमंत्री जी तो ऑलरेडी याद रखिएगा, ठीक, चाय खुद बेचते थे, चाय खुद जानते हैं, चाय खुद जानते हैं तो चाय का कीमत याद रखिएगा। ऐसा करिए कि चाय बिके आपका मार्केट में, ठीक है। तो चाय याद रखें, चाय का कीमत, चीनी का कीमत अगर बढ़ेगा तो चाय का कीमत जाहिर से बढ़ेगा। जब चाय का कीमत बढ़ेगा तो याद रखेगा समस्या भी बढ़ गया। तो हमने अभी क्या बताया, गन्ने से बन रहा है पेट्रोल। अब सोचिए, गन्ने से पेट्रोल बन रहा है, तो गन्ने से जब पेट्रोल बनेगा तो गन्ने की कितनी खपत होगी सोचिए। तब तो जितना गन्ने का उत्पादन होगा वो तो चला जाएगा पेट्रोल में, तो चीनी कहाँ से बन पाएगा? तो गन्ने से जब पेट्रोल बनेगा तो गन्ने खपत पेट्रोल में ज़्यादा होगा, चीनी कोई बनाने के लिए तो राजी नहीं होगा, क्योंकि चीनी याद रखेगा महंगा किया जाएगा, पेट्रोल भी उतना महंगा रहेगा। अब उसमें देखा जाएगा कि इसमें बजट ज़्यादा लग रहा है खर्च होने में, तो लोग याद रहे जहाँ से इनकम ज़्यादा होगा लोग उसी पे ज़्यादा देंगे, ठीक है। लेकिन किसान भाई पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, उनका जो गेहूँ, चावल, गन्ना, आलू जो भी दाम है ना वो कम से कम में ही लिया जाता है, ठीक है। हमारे देश की याद रखिए, हर क्षेत्र की ये स्थितियाँ चल रही हैं, ठीक है। तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग इस पे कितनी सहमत है कि चीनी के दाम को कम किया जाए और कितने दिन में जल्द से जल्द किया जाए। नहीं तो ये धधकती हुई आग दम कदम टू कदम पे याद रखे फैलती जा रही है। अभी जंतर मंतर पे एक फैली, बीच में पेपर लीक होके फैली, अब गैस पर लेकर फैली, अब चीनी एक मुद्दा बन गया है। एक बीमारी खत्म नहीं हो रही, दूसरी बीमारी तैयार हो जा रहा है, तो इंसान कितना दवा कराएगा? दवा कराते कराते थक जाएगा। सेम टू सेम यही कहानी चल रहा है। अब ऐसा ना हो, किसी चीज का रेट घटाया जाता, बढ़ाया नहीं जाता है। सरकार का मतलब ये होता है कि किसी रेट की चीज को कम किया जाए जिससे जनता को कभी किसी चीज की कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। हम वादा करते एक बार हमें चलाने की दीजिए, देखिए कभी समस्या नहीं आने देंगे, ठीक है। तो आप लोग कितने लोग सहमत हैं कि याद रखिएगा चीनी का दाम जल्द से जल्द कम किया जाए, और जो 3 देश मिलकर खेल रहे हैं जो गेम भारत के साथ, ये ज़्यादा दिन तक सक्सेस नहीं होंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए डी के भाट टॉक पर।